देखो, जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, क्या होता है? टेंस। और उसका अर्थ होता है समय या काल, समय या काल। उसी प्रकार से लकार का मतलब होता है समय या काल। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। तुम लोग मत बोलो। जैसे लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार वर्तमान काल आज्ञा या अनुज्ञा, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। समझ गया? अब क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहला वाला जो है लट लकार, ये लट लकार मतलब बारी बारी एक एक करके देखेंगे। इसमें जैसे लट लकार है तो लट लकार के लिए हमने, हालांकि ये संस्कृत है तो भाषा संस्कृत में लिखना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए। देखो यहाँ जैसे लट लकार वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। समझ गया? और इसके बाद ये लट लकार का हमने फार्मूला बताया है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और उसके बाद इनके लिए जो फार्मूला होता है ती तह अंति सी थ आमी आव आमा। समझ गया? ती तह अंति सी थ आमी आव आमा। बात समझ गया? अब ये जो है लट लकार का फार्मूला है, लट लकार का फार्मूला है। और देखो कोई भी धातु रूप जो होती है उसको हम लोग लट लकार पर कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखो गच्छ, गच्छ मतलब क्या होता है? जाना। इसको इंग्लिश में गो कहते हैं। अब देखो यहाँ पर लट लकार में हमने इसको सेट किया है, तो जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है तो हमने यहाँ पर लिखा है गच्छति, मतलब इसके लास्ट में ती लगा दिया। बात समझ गया? उसके बाद यहाँ जो है द्विवचन के प्रथम पुरुष में ता क्या है? विसर्ग है, तो हमने इसको लिखा है गच्छता। देखो लास्ट में हमने ये लगा दिया। इसके बाद फिर बहुवचन में प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है तो हमने यहाँ पर लगाया है अंति। अब ध्यान ये है कि तुम लोग का सवाल होगा कि यहाँ पर ती है तो हमने यहाँ ती लगा दिया, हम यहाँ पर ता है तो हमने यहाँ पर ता लगा दिया, लेकिन यहाँ अंति है तो यहाँ पर ओ कहाँ है? लास्ट में देखेगा तो देखो क्या है। जैसे मान लो कि इस रूम में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? हवा है। अरे हवा है ना रे? इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? हवा। तुम लोग देखा भी होगा कि जब हम लोग को इंग्लिश में लिखते हैं तो 2 वर्ड के बीच में ए का मात्रा देते हैं, ए का उच्चारण देते हैं। उसी प्रकार से जैसे मानो कि यह ओ हो गया, ये आ, ये हर्षाई, ये दीर्घाई, ये हर्षौ और ये दुर्गौ। ओ को हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं और लिखते हैं ओ प्लस में ओ लिखते हैं तो बराबर मिलता है कौन सी? आ मिलता है ना। और आकार को मात्रा के रूप में लिखते हैं कौन सी? आकार लिखते हैं ना रे। हर्षाई को लिखते हैं हर्षिकार, दुर्गाई को लिखते हैं दुर्गीकार, हर्षौ को लिखते हैं हर्षुकार और दुर्गौ को लिखते हैं दुर्गुकार। इसीलिए अगर कहीं पर सिंगल और है, क्या रहे? और है, तो उनका कोई मात्रा नहीं देंगे, इसलिए ओ को क्या किए? यहाँ पर से हटा दिए। बात समझ गया? इसके बाद मध्यम पुरुष के एक वचन में सी है तो हमने यहाँ पर लगाया है गच्छसी, और यहाँ पर था है तो हमने यहाँ पर लगाया था, और यहाँ पर थो है तो हमने यहाँ पर दे दिया थो। बात समझा? इसके बाद उत्तम पुरुष में देखो यहाँ आमी है, क्या है? आमी। हमने इसके लिए यहाँ पर लगाया है गच्छामी। अब तू आ को खोजेगा, ये आ वाला है ना रे, ये आ को तू खोजेगा, इसमें आ है
देखो अभी हमने बताया है कि आ को हम मात्रा के रूप में क्या लिखते हैं? आकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आकार। तो यहाँ पर देखो ये आकार है ना, है ना रे? तो ये हो गया गच्छामि। फिर जो यहाँ पर आ है, हमने यहाँ पर इनके बदले में मात्रा के रूप में आ लिखा है। फिर यहाँ पर जो है आ है, फिर जो है यहाँ देखो उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ है, इसके लिए हमने बहुवचन में उत्तम पुरुष में देखो यहाँ आ लिखा। तो बड़ा हल्का है ना? बस हम लोग को यह समझना है। और जब हम लोग इसमें जैसे मान लो कि कल के क्लास में हम इस पर क्या करेंगे कि सेट करेंगे संस्कृत के कुछ वर्ड।